गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यह आपका हिंदी का पीरियड है और हिंदी में आज हम करेंगे रिवीजन वर्क करेंगे। तो इसमें बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न दिए थे, तो आपने उनके आंसर लिखे होंगे। और बच्चों, यह आपका रिवीजन वर्क है। इसके लिए आपने एक सेपरेट कॉपी बनानी है और उस कॉपी में आपने यह सभी क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। हमने केवल क्वेश्चन दिए हैं, हम आपको केवल जो प्रश्न है यह समझाएंगे और आपने इनका उत्तर लिखना है, इनका आंसर लिखना है, क्योंकि यह सब कार्य आपको करवाया गया है। और जो पाठ 1 हम पंछियों उन्मुक्त गगन में जो मैंने प्रश्न दे रखे हैं बच्चों, उसमें जो पहला प्रश्न है वह आपने अपनी तरफ से लिखना है। वह ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, थोड़ा बहुत वर्क आपको खुद भी करना चाहिए, तो आपने वह अपनी तरफ से लिखना है। और बाकी के जो दो क्वेश्चन हैं उसमें मैंने दिया कि पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, अपने विचार लिखिए, उसमें आपने अपनी तरफ से ही लिखना है। और तीसरा जो उसमें मैंने क्वेश्चन दिया है वह है कविता तथा कविता का भावार्थ लिखिए। यह भी आपने अपनी जो मैंने काम करवाया है आपको, मैंने भावार्थ भी लिखवाया है, कविता भी लिखवाई है, तो उसमें से आपने ये याद करना है। अब आज हम आएंगे हिंदी वसंत में पाठ 2 में। तो पाठ 2 है दादी माँ। तो बच्चों, आपने रिवीजन के लिए अलग कॉपी बनानी है और डेट वाइज जैसे जैसे मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ वैसे वैसे आपने भी कॉपी में वह काम करना है, क्योंकि इनमें से ही आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में। जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे उसके लिए प्रिपरेशन करवाई जा रही है, उसके लिए तैयारी करवाई जा रही है। तो आपने इन प्रश्नों को अच्छे से लिखना है, साफ़ सफाई से लिखना है। बाई मिस्टेक यदि आपने कहीं पे कुछ गलती की है तो उस गलती को सुधारिए। और अब हम आते हैं अपनी पाठ की तरफ। तो बच्चों, यह हमारा विषय हिंदी है और हिंदी वसंत में पाठ 2 है दादी माँ। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसको देखिए ध्यान से। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। लेखक जो हैं बाहर हैं कहीं नौकरी पर, तो उनके अपनी दादी माँ की याद आती है, तो उसमें से उनको और क्या क्या बातें याद आती हैं। तो लेखक को अपनी दादी माँ के साथ जो उन्होंने बचपन में अपना समय बिताया था वह सब बातें याद आती हैं, और गांव की हर चीज़ें याद आती हैं उनको। और गांव के चारों तरफ वो पानी याद आता है, जो वो पानी में खेलते थे वो सब चीज़ें उनको याद आती हैं। गांव में बड़े बड़े तालाब होते थे, झाग भरे तालाब जिनमें गंदा पानी रहता था, वह सब उनको याद आता है। जैसे जामुन के फल हो गए, चिवड़ा हो गया, और वो बचपन में बहुत ज़्यादा ये गुड़ की पट्टी होती है ना, वो मीठी वाली मिठाई, वह खाते थे। और जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो दादी माँ क्या करती थी, उनकी बहुत देखभाल करती थी और बहुत सेवा करती थी। यह सब बातें क्या है, लेखक को याद आते। तो ये जो उत्तर है इस प्रश्न का वह आपने अपनी कॉपी में लिखा है, तो आपने पहले उसको याद करना है और फिर जो आपकी रिवीजन कॉपी है उसमें उसको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो बच्चों, दादी माँ का जो स्वभाव था वह बहुत अच्छा था और वह धैर्यवान, परोपकारी व सेवा भाव वाली थी और सबका सहयोग करती थी। कौन? दादी माँ। और मुसीबत में सबके काम आती थी और वह बहुत मेहनती भी थी। तो दादी माँ का जो स्वभाव था वह बहुत हेल्पफुल थी, सबकी सहायता करती थी। तो इसमें यह पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। और बाकी आपके कॉपी में लिखा है, आपने उससे देख के इसको करना है। अब है प्रश्न नंबर 3। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और उन्हें यह कहाँ से मिलता होगा। अब देखो, इस कहानी में कई बार ऋण, अब जब ग्रामीण गांव में क्या होता है, जब हम गांव में क्या, हमारे घरों में जब कुछ बड़े फंक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से उधार ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है।
कि किन किन चीज़ों के लिए ऋण लेना पड़ता है। जैसे इसमें मैंने आंसर लिखवाया आपको, जैसे घर में कुछ फंक्शन होता है, जैसे शादी होती है घर में, उसके लिए ऋण लिया जाता है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण लिया जाता है। पशु इत्यादि खरीदने के लिए ऋण लिया जाता है। मकान बनाने के लिए ऋण लिया जाता है। और अन्य कई काम होते हैं जो घर में हमारे छोटे बड़े काम पड़ते हैं। और जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, दूसरों से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं और समय पर उसका ऋण वापस कर देते हैं। जो उन्होंने हमें उधार दिया है उनको क्या करते हैं, समय पर वापस कर देते हैं। उसको समय पर वापस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई समय पर हमारा साथ देता है तो हमें भी समय पर उनका साथ देना चाहिए। तो बच्चों ये प्रश्न हैं, ये आपने रिवीजन कॉपी में लिखने हैं, इनका उत्तर लिखना है। अब आते हैं हम वर्ड मीनिंग पे। तो वर्ड मीनिंग में क्या है, जैसे इसमें दिया है जरा सी। जरा सी का मतलब होता है थोड़ी सी। मैंने केवल शब्द दिए हैं, आपने अर्थ लिखने हैं। जरा सी का मतलब होता है थोड़ी सी। अनमना, अनमना मतलब मन न लगना, किसी काम में हमारा मन न लगना। और इसमें है क्वार, है क्वार महीने का नाम है। दूसरा दिया अदृश्य, अदृश्य है जो दिखाई न दे, जो हमें दिखाई न दे। कुनैन है, एक दवाई का नाम है। बिहवल, बिहवल का मतलब होता है बेचैन, बेचैन होना, बहुत बेचैन होना। वात्या चक्र, वात्या चक्र होता है वायु चक्र। जब ये वात्या चक्र क्या है, वायु चक्र है। अब है शुभ चिंतक। शुभ चिंतक कौन होते हैं बच्चों, जो हमारा अच्छा चाहते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, अच्छा चाहने वाले। और ज्वर तो आपको जानते हैं, फीवर, बुखार। ज्वर का मतलब होता है बुखार। तो बच्चों यह काम आपने अपनी कॉपी में करना है। और अब है हमारा तीसरा पाठ। यह हमारा तीसरा पाठ है बच्चों, हिंदी वसंत में ही तीसरा पाठ है हमारा, हिमालय की बेटियां। तो यह पाठ, इसमें भी आपने सेम करना है जैसे हमने दूसरे पाठ में किया। तो इसमें है प्रश्न नंबर 1 है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में, और किन, यहाँ पर 2 बार आएगा, किन किन रूपों में देखते हैं। तो बच्चों अब इसका जो आंसर है, इसका जो उत्तर है, अब देखो इसमें है कि जो लेखक है वह कहते हैं कि अभी तक मैंने क्या है, इन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर और शांत थी। कौन, नदियाँ, और यह अपने में ही खोई हुई लगती हैं। और यह कैसे लगते हैं, ये एक संभ्रांत महिला की तरह, एक शांत महिला की तरह प्रतीत होते हैं। उनके प्रति, नदियों के प्रति क्या है, उनके दिल में बहुत आदर है, श्रद्धा के भाव हैं। लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें नदियों की क्या मानते हैं, नदियों को क्या मानते हैं, एक दूसरे की बहन, दादी, मौसी, मामी के रूप में देखते हैं। तो यह क्या है, जो लेखक हैं वह नदियों की जो तुलना है वह किससे करते हैं, मौसी से करते हैं, दादी से करते हैं, मामी से करते हैं, एक दूसरे के आपस में जो रिश्ते होते हैं। ये मैंने लिखवाया है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको करना है। अब है हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। अब देखो हिमालय की यात्रा में, हिमालय की यात्रा में लेखक ने रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब हो गया, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियों की क्या की है, प्रशंसा की है। इसके अलावा लेखक ने हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियाँ और समुद्र की मैदानी भागों की क्या की है, प्रशंसा की है। जब लेखक ने क्या की, हिमालय की यात्रा की, तो उन्होंने इन इन नदियों की प्रशंसा की, इन इन नदियों की तारीफ की। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अब देखो नदियों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। नदियों से देखो बच्चों, जल के बिना हमारा क्या है, जीवन बेकार है। जल है तो जीवन है, यदि जल नहीं है तो कुछ नहीं है। यह धरती पर प्राणी जगत, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों की कल्पना करना बेकार है। बिना किसके, बिना पानी के। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और नदियों से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। जल से ही हमें अन्न, धन, फल फूल, वनस्पतियाँ, वायु, हवा और जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, शुद्ध वातावरण होते हैं, ये सब क्या हमें नदियों से ही प्राप्त
होते हैं। तो जल के बिना, नदियों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यह आपने अपनी कॉपी में से पढ़ के फिर इसको लिखना है। ये रिवीजन वर्क है, इसको अच्छे से आपने रिवीजन करना है। अब देखिए बच्चों, इसमें है शब्दार्थ है। इसमें इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं वह है संभ्रांत। संभ्रांत का मतलब होता है, ये अर्थ आपने खुद लिखने हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, यह अर्थ आपने खुद लिखने हैं, मैंने केवल शब्द लिखे हैं। संभ्रांत, संभ्रांत का मतलब होता है सभ्य, सभ्य समाज हम बोलते हैं ना। संभ्रांत, संभ्रांत का मतलब होता है सभ्य। उल्लास, उल्लास का मतलब होता है हौसला, उल्लास, हौसला। और विराट, विराट का मतलब होता है विशाल। उपत्यकाएं, उपत्यकाएं चोटियां होती हैं। और प्रेयसी, प्रेयसी बोलते हैं प्रेमिका। आदित्यकाएं, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होते हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उसके ऊपर की जो हल्की सी समतल भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? आदित्यकाएं। अब है बलिहारी, बलिहारी किसी पे न्यौछावर होना, किसी पे बलिहारी होना। तो ये शब्दार्थ हैं, यह आपने लिखने हैं अपनी कॉपी से। और इसमें ये एक और है बच्चों, यह है विशेषण और विशेष्य। तो इसमें विशेषण और विशेष मैंने हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ाया है, आपको सब पता है विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है। अब इसमें क्या है? विशेषण। अब जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है वो क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। तो अब देखो महिला, अब इसमें कौन है? संभ्रांत। संभ्रांत कौन है? महिला। तो महिला क्या है? विशेष्य है, क्योंकि महिला के बारे में बताया जा रहा है। तो और संभ्रांत क्या है? विशेषण है। वैसे क्या है? चंचल विशेषण है। और नदियाँ क्या है? विशेष्य है। समतल विशेषण है। आंगन क्या है? विशेष्य है। घना क्या है? विशेषण है। और जंगल क्या है? विशेष्य है। मूसलाधार क्या है? विशेषण है। और वर्षा क्या है? विशेष है। तो बच्चों यह आपने अपनी रिवीजन कॉपी में करना है। अपनी जो रिवीजन कॉपी है वह सेपरेट कॉपी बनाना और सेपरेट कॉपी में यह काम करना। यदि हो सके तो हो सकता है हम उस कॉपी को चेक कर लें, या मैं PDF द्वारा मंगा सकती हूँ कि आपने कितना रिवीजन किया है और कैसे किया है। कार्य आपने अच्छे से करना है, जो प्रश्न के उत्तर है वह अच्छे से लिखने हैं, देख कर लिखने हैं, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, क्योंकि एक बार हम पहले लिखा चुके हैं अच्छे से और दूसरी बार फिर समझा रहे हैं। तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना काम अच्छे से करें और अच्छे से पढ़ें।